द पर्पज ऑफ मैथमेटिक्स इज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इन। गणित का उद्देश्य एक निदानात्मक परीक्षण है। तो गणित में निदानात्मक परीक्षण एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग छात्रों के ज्ञान और समझ में सीखने के अंतराल को पहचानने और समझने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हमने चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या दे रहा है। टू नो द गैप्स इन चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग, बच्चों की समझ में अंतराल को जानना, तो यही सुटेबल आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, यह निदानात्मक परीक्षण है जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, उसका क्या है, सही उद्देश्य है। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य लक्ष्य उन क्षेत्रों की पहचान करना होता है जहाँ छात्रों की गलतफहमी हो सकती है, या उनके ज्ञान में अंतराल हो सकता है, या गैप हो सकता है, ठीक है, लैक हो सकता है। तो परीक्षण के परिणामों का विश्लेषण करके शिक्षक विशिष्ट अवधारणाओं या कौशल को नोट कर सकते हैं जिन्हें आगे के निर्देश या समीक्षा की ज़रूरत होती है। तो यह छात्र की जो वर्तमान स्तर को समझने में मदद करता है। तो ये सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। टू गिव फीडबैक टू द पेरेंट्स, माता पिता को फीडबैक देना। तो जबकि एक निदानात्मक परीक्षण ऐसी जानकारी प्रदान करता है जिसे माता पिता के साथ साझा किया जा सकता है, यह इसका प्राथमिक उद्देश्य लेकिन नहीं है। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्र की समझ का आकलन करना है, जरूरी नहीं कि माता पिता के लिए प्रतिक्रिया उपकरण के रूप में काम करे। तो ये सुटेबल नहीं होगा। ये एक दूसरे आगे का द्वितीयक परिणाम दे सकता है। तीसरा है टू फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट भरना, प्रोग्रेस रिपोर्ट भरना। तो यहाँ पे प्रोग्रेस रिपोर्ट एक छात्र के प्रदर्शन का क्या होता है, एक सारांश है, जबकि निदानात्मक परीक्षण एक ऐसी जानकारी प्रदान कर सकते हैं जिसका उपयोग प्रगति रिपोर्ट में किया जा सकता है, जहाँ परीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य कतई नहीं है। ठीक है ना, रिपोर्ट देना बाद का उद्देश्य है। ठीक है, तो जो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य सीखने में है वो क्या है, गैप को पहचान करना, ना कि फॉर्म भरने का अभ्यास करना। तो ये भी गलत हो जाएगा। टू प्लान द क्वेश्चन पेपर फॉर द एंड टाइम एग्जामिनेशन, अंतिम सत्र की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी उससे संबंधित निदानात्मक टेस्ट से परीक्षण से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसका उद्देश्य मूल्यांकन करना नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, बच्चों की समझ में अंतराल यानी गैप्स को जानना।